हम मूव कर आगे मूव करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर ये जो सॉरी चले, मैं बता रहा था कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारा कीवर्ड कौन सा था कि हमने क्वेश्चन के वर्ब को देखना है। क्वेश्चन के वर्ब के अंदर जैसे हमने देखा कि इन्फॉर्म लिखा हुआ है, और इन्फॉर्म के अंदर हमने देखना है कि वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्म करे। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको अपने बड़ा क्लोजली देखना है कि हमारा आपको एक ना डिस्ट्रक्टर है जो आपको शायद बताया था कि अक्सर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन के अंदर चीज मेंशन है वो पैराग्राफ के अंदर भी मेंशन होगी, लेकिन क्वेश्चन वो हमसे बात नहीं पूछ रहा होगा। हमने हमेशा स्टिक रहना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। जब हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं ना तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें पैराग्राफ में भी लग रही है और ऑप्शन में भी लग रही है हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम वो इम्प्लिसिट वे को भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि कौन सी चीज सेम टू सेम मेंशन लग रही है, बस वही ठीक है। वो ठीक नहीं होती। जो चीज क्वेश्चन में पूछी होती है हमने वो लिखनी है, और अगर वो इम्प्लिसिट वे से लिखी हुई है, इनडायरेक्ट वे से लिखी हुई है, तो वो हमने आइडेंटिफाई करके लिखनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के डिफरेंस। क्वेश्चन को समझ लिया कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है ये मैनुअल। सेकंड चीज क्या है कि ऑप्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, पहले ऑप्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, दूसरे के अंदर क्या डिफरेंस है, तीसरे के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर हम ये याद रखना सीख लेना, अगर हम ये अब्जॉर्ब करना सीख लें, ठीक है, टाइम प्रेशर के अंदर, तो लिटरली बी के अंदर आपका कोई भी ऑप्शन ना गलत हो। लिटरली मुझे मुझे लगता है। ठीक है, मैं अपना आप बता रहा हूँ कि मैंने जब रियल एग्जाम के अंदर भी करके आया हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं 6 के 6 ठीक करके आया हूँ। ठीक है, वो अलग बात है, गलत हुआ हो तो अलग बात है, मुझे पता नहीं इसका, लेकिन मुझे इतना लगता कि मैंने जब किए अटेम्प्ट तो 6 के 6 ठीक, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया था कि ऑप्शंस के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना कि ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इज लाइकली टू इंटरफेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंटरफेयर की बात कर रहा है। लाइकली क्या होता है, लाइकली, अब लाइकली जो वर्ड है इसका मतलब क्या आ सकता है, 100%, 50% या 20%। हाँ जी, आंसर देंगे आप। लाइकली का मतलब तो क्या, लाइकली मीन्स हो सकता है करीब करीब, मतलब करीब मैच करीब क्या वाला, बनता है, मतलब 20%। 50% हो सकता है। ठीक है, ट्वेंटी जो परसेंट 20-30% बात हो रही है, अगर कोई पैराग्राफ के अंदर बात होगी तो हम कहेंगे कि ये आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है, तो वो लाइकली के कम कंफर्म नहीं कम होता चांसेस इस हैं। पे। प्रोबली मे बी उससे जरा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो वर्ड है ओईटी इसी के इर्द गिर्द घूमना है ज्यादा। लाइकली, मे बी, प्रोबली, शुड बी, कुड बी। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स हैं इनके आपको इनकी इनकी रेंज आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। पैराग्राफ पढ़ते सार अगर आपको लग रहा है कि इसकी इसी रेंज के अंदर बात आ रही है तो फिर ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर इस रेंज के अंदर बात नहीं आ रही तो ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें। अच्छा, लाइकली टू इंटरफेयर, सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या इंटरफेयर की बात हो रही है। ठीक है, कि इंटरफेयर करता है किसी चीज के अंदर मुदाखल करना। तो वो क्या करता है कि विद द ऑपरेशन ऑफ अदर मेडिकल एडवाइसेज, जो अदर मेडिकल एडवाइसेज हैं उसके साथ वो क्या करता है कि इंटरफेयर करता है। ओके, ब्लड प्रेशर क्या करता है, वो अदर मेडिकल इक्विपमेंट के साथ इंटरफेयर करता है। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मे नॉट वर्क करेक्टली, कि शायद वो काम ठीक ना करे। ब्लड प्रेशर मॉनिटर क्या है, वो काम ठीक ना करे जब वो क्या हो, इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू सम अदर डिवाइसेस। अगर किसी अदर डिवाइसेस के पास पड़ा होगा ब्लड प्रेशर मॉनिटर तो वो सही तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कितनी डिफरेंस आ गया। पहले में वो कह रहा है कि उसकी वजह से दूसरी चीजें काम नहीं ठीक करेंगी। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि वो जब पड़ा होगा किसी के पास तो वो उसके काम ठीक नहीं कर सकता, मतलब ब्लड प्रेशर मॉनिटर ठीक काम नहीं कर रहा होगा। तीसरे में वो क्या कह रहा है कि शुड बी कंसिडर सेफ। अब शुड बी का मतलब क्या है, 100%, ऐसे ही है। जी। मे बी में 50% की 50-60% की बात हो जाती है, 30-50-60। और लाइकली में 20-10% बात हो जाती है, और शुड बी में 100%। अब ये देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको 3 टाइप की इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपने देखना है कि आपको इस चीज की क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये पैराग्राफ के अंदर 100% बात मेंशन है, 20% बात मेंशन है, कि 50% बात मेंशन, एक चीज। और डिफरेंस क्या है, पहले में वो कह रहा है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर जब वो दूसरों के काम को खराब करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर मॉनिटर कहीं पड़ा होगा तो वहां पे पल्स ऑक्सीमीटर सही तरह काम नहीं करेगा, वहां पे कार्डिक मॉनिटर सही तरह काम नहीं करेगा, वहां वेंटिलेटर काम नहीं करेगा, वो इस तरह कहना चाह रहा है। दूसरे में वो कह रहा है कि शायद ब्लड प्रेशर मॉनिटर काम सही ना करे जब वो किसी और चीज के पास पड़ा होगा। ठीक है, और तीसरे में वो कह रहा है कि वो सेफ है जहां जब उसको हम यूज करते कहीं भी पड़ा हो। ठीक है, 3 चीजें होगी। अब ये 3 चीजें देखिए मैंने उर्दू में समझ ली।
अब अगर आपको ये तीन चीजें, आप खुद इमेजिन करो रईस की, अगर आपको ये तीन चीजें पहले से अंडरस्टैंड हो गई हैं, आपको पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्लियर है आपका माइंड, तो पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपके लिए कितना आसान हो जाएगा आप ऑप्शन चूज करना। अब हम पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहली बात उन्हें मैनुअल है, यार ये हमें क्वेश्चन में पता चल गया था कि मैनुअल है। मैनुअल किस चीज के बारे में है? डिजिटल ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में बात हो रही है। और वो कह रहा है कि इलेक्ट्रो टॉपिक है, ये हो गया टॉपिक सेंटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें होती है उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है आपस में, इस टॉपिक पे बात करनी है इसने। कहता है विद इंक्रीज यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेडिकल इक्विपमेंट मे बी ससेप्टेबल। अब यहाँ पे बात हो रही ससेप्टेबल, मे बी। अब जो ससेप्टेबल वर्ड है इसका जो मतलब है, ये इस तरह के जो वर्ड है इसकी रेंज आपके जहन में होनी चाहिए कि अब ससेप्टेबल वर्ड के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। एक होता है वल्नरेबल, इस तरह के वर्ड बहुत सारे ओईटी में आने हैं, तो आपको इनकी रेंज आनी चाहिए कि जब ससेप्टेबल वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब क्या आ सकता है कि ये रिस्क पे है, चांसेस है होने के, या खराब हो मतलब ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपके जहन में आने चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट कहते हैं सेपरेट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, जो रिस्क पे किस पे होते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसके चांसेस होते हैं कि उनकी आपस में जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है वो आपस में टकरा सकती हैं, वो आपस में उनके तल्लुक जो मिलने से कुछ चीजों का मसला हो जाता है। ठीक है। दिस में रिजल्ट इन इनकोरेक्ट ऑपरेशन, और इसकी वजह से होता क्या है कि इनकोरेक्ट ऑपरेशन होता है ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस एंड क्रिएट अ पोटेंशियल अनसेफ सिचुएशन। ठीक है। अब यहाँ पे अनसेफ सिचुएशन लिखा है, यहाँ पे सेफ लिख दिया, तो ये सबसे पहले तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। पढ़ते सार ही हमने कहा कि सी तो हो नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पे सेफ लिख दिया, यहाँ पे अनसेफ लिखा हुआ है। फिर आगे हम पढ़ने चलते, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एएमसी विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग अनसेफ प्रोडक्ट सिचुएशन, द एएमसी स्टैंडर्ड डिफाइंस द लेवल ऑफ इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एज वेल एज मैक्सिमम लेवल ऑफ इमिशन। अब मैं देख रहा हूँ ये मेरे मेरे काम की बात इधर है कि नहीं है। यहाँ पे वर्क या इंटरफेरेंस की बात हो रही है, क्योंकि पहले में वर्ब है इंटरफेरेंस, दूसरे में है वर्क। द मेडिकल डिवाइसेस confirms both immunity and emissions, nevertheless care should be taken to avoid the use of monitor ठीक है, कहता है कि केयर शुड बी टेकन। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि केयर आपने करनी है मॉनिटर की, ब्लड प्रेशर मॉनिटर की। 7 मीटर के अंदर अंदर आपने सेल फोन और अदर जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं करने, इस मीन के इंटरफेरेंस वो करता है। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो गए अगर ऑप्शंस को पढ़ते तो आपने जल्दी चूज कर लेना कि आंसर कौन सा है, आपका टाइम बड़ा जल्दी बच सकता था। पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि जब कार्डिक मॉनिटर जो है वो इंटरफेरेंस करता है, और यहाँ पे पैराग्राफ में कहीं भी इस चीज की बात नहीं हुई कि कार्डिक सॉरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है उसकी वजह से दूसरी चीजें काम नहीं करती। यहाँ पे ये जरूर लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है जिसकी वजह से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं ठीक करते। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में क्या बात कर रहा है, और ये जो पहला ऑप्शन है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। और हमने क्या ढूंढना था, हमने तो ब्लड प्रेशर के बारे में ढूंढना था कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में क्या बात हो रही है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये बात किसके बारे में कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो इंटरफेरेंस करती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो मेडिकल इक्विपमेंट्स काम नहीं करते। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि द मैनुअल इन्फॉर्म्स अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉनिटरिंग, ठीक है, तो फिर हम ये ऑप्शन को चूज कर सकते थे ए को। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, डिस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये चीज पैराग्राफ में मेंशन है लेकिन किसी और चीज के बारे में मेंशन है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में मेंशन नहीं है। तो जब ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन सी। ठीक है। और ऑप्शन सी में वो कह रहा है कि मे नॉट वर्क करेक्टली, जब वो किसी और चीज के पास पड़ा होगा तो वो काम ठीक तरह नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए इसे कहते हैं इम्प्लिसिट वे, इनडायरेक्टली बात लिखी हुई है, जो आपको सिखाता हूं ना कि ओईटी में रीडिंग सी के अंदर 80%, 60 to 80% रईस, इस पॉइंट को नोट कर लो। 60 to 80%, इसका मतलब ये है कि अगर 16 क्वेश्चन हैं तो 16 में से 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका मतलब जो होगा वो इनडायरेक्टली आपने निकालना होगा, सीधी सीधी बातों के आंसर नहीं वो जवाब दे रहा होगा। जिस तरह यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसने लिखा है कि मे नॉट वर्क करेक्टली इन ब्लड प्रेशर मॉनिटर, जब वो वर्क करेक्टली नहीं करेगा जब किसी और डिवाइस के पास में पड़ेगा।
और यहाँ पे उसने ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, उसने लिखा है कि दिस। अब ये दिस जो है, ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लड प्रेशर ब्लड मीटर प्रेशर। को, या कोई भी मेडिकल जो चीजें हैं उसको कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दिस में रिजल्ट इन, अब ये जो सॉरी यहाँ पे ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दिस रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, इन्फ्लुएंस को, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात ही नहीं हुई, यहाँ पे बात हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है कि मेडिकल डिवाइसेस जो है काम ठीक नहीं करती। इसका मतलब क्या निकलता है कि जब ब्लड प्रेशर मॉनिटर किसी के पास पड़ा होगा तो वो काम ठीक तरह नहीं कर रहा, इसलिए उसको क्या करना है, 7 मीटर अवेयर रखना है। अब उसने डायरेक्टली नहीं लिखा कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है वो काम ठीक तरह नहीं करेगा जब किसी डिवाइस के पास पड़ागा। उसने कहा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है इसकी वजह से ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है वो काम सही तरह नहीं करेगा जब किसी चीज के पास पड़ा होगा। और ये बात किस में मेंशन है? ऑप्शन बी के अंदर, ठीक। चले जी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपके ठीक थे, इसलिए मैं क्लास को इधर ही क्लोज करता हूँ। सही है, कल हम रीडिंग सी पे फोकस करेंगे सारा। आपको जी जो है ना, की मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, अगर आपने देखना हो तो खुद से भी कुछ करना शुरू कर देना। और कल फिर हम जितने भी ये कल करेंगे रीडिंग, जो रीडिंग सी का ए पार्ट है ना, हम पूरा एक ए पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अगले दिन हम रीडिंग सी का जो बी पार्ट होगा, सेकंड एक्सट्रैक्ट होगा, उसको कवर कर लेंगे। जब आप ये कवर कर लेंगे तो उसके बाद होगा ये कि हम लिसनिंग पे मूव कर जाएंगे। और रीडिंग का जो पेपर होंगे वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, काफ़ी ज़्यादा आपके पास पड़े भी होंगे। खुद से आपने अपने करना है कि जो मैं आपको पेपर बताऊंगा ना, आप वो अटेम्प्ट ना कीजिएगा, जो ओईटी स्टैंडर्ड के पेपर है वो। अब आप जब तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद जब लिसनिंग लिसनिंग हम क्लोज कर रहे होंगे, तो उसके साथ फिर ओईटी स्टैंडर्ड का एक पेपर करना, ठीक है। जी सर। आपको जो पेपर सेंड आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, या मैं आपको और सेंड कर देता हूँ, तो उसमें से आपने वो अटेम्प्ट करने जो मैं आपको बताऊंगा, जो ओईटी स्टैंडर्ड के बेशक इतने ना हो लेकिन अच्छे पेपर बने हुए हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें, क्योंकि ओईटी स्टैंडर्ड का पेपर हम रखते हैं लिसनिंग के साथ करने के लिए, ताकि आपकी और अच्छी एवेल्युएशन हो जाए कि जब आप लिसनिंग और रीडिंग इकट्ठा करते हैं तो आपकी कितनी कंसंट्रेशन रहती है एक पेपर को करते हुए। ओके, जी सर की शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये मैं आज ही आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक ओके। है, थैंक यू। ओके।